नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंडी रोजगार में। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। सभी महिलाएं बेसब्री से मैया सम्मान योजना की जनवरी महीने का पेमेंट यानी कि छठी किस्त का पेमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रही है कि कब मिलेगा छठी किस्त का पेमेंट। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। जो निश्चित डेट है वो जारी हो गया है और इसी डेट पे आप लोगों के अकाउंट में 2500 नहीं बल्कि 5000 रुपये आने वाले हैं, क्योंकि आपको मिलेगा एक साथ छठी किस्त और 7वीं किस्त का पेमेंट, यानी कि जनवरी महीने का पेमेंट और फरवरी महीने का पेमेंट आपको एक साथ मिलने वाला है। तो ये पैसा आपके अकाउंट में कब आएगा और किन किन महिलाओं को मिलेगा, क्योंकि इस बार आपको मालूम होगा अभी भौतिक सहायता पान राज्य के सभी जिलों में हो रही है, जिसमें से राज्य भर में 60,000 लाभुकों का नाम काटा गया है। 60,000, ठीक है, और 15,000 अभी पेंडिंग में है। इसका भी जांच अभी अच्छी तरह से चल रहा है। अगर ये योग्य पाए जाएंगे तो इनको मैया सम्मान योजना की लिस्ट में रखा जाएगा, और अगर अयोग्य पाए गए ना तो फिर इनका भी नाम मैया सम्मान योजना की लिस्ट से काट दिया जाएगा। 60,000 फिलहाल काट दिया गया है, 15,000 पेंडिंग में है, और बाकी इस बार जो पेमेंट मिलेगा वो आप मान के चलो कि 59 लाख महिलाओं के अकाउंट पे आएगा। ठीक है, 59 लाख महिलाओं के अकाउंट पे आने वाला है ये पेमेंट। तो चलिए आपको एक एक करके सभी के बारे में बात बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बोला गया है कि मैया सम्मान योजना नहीं मिलेंगे, मैया सम्मान योजना के 2500 रुपये। अगर कर दी ये गलती तो कौन सा गलती है? अगर आप ये गलती कर रहे हो तो फिर आपको भी नहीं मिलने वाले हैं 2500 रुपये। ठीक है, देखिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की छठी किस्त आने का लाभुक इंतजार कर रहे हैं। मैया सम्मान योजना का जनवरी माह का भुगतान अभी तक लाभार्थियों के खाते में नहीं पहुंचा है, यानी कि जो जनवरी महीने का पेमेंट है जो आज आना चाहिए था 15 तारीख तक, वो अभी तक नहीं आया। जनवरी पार हो गया, फरवरी पड़ गया आपका। फरवरी आज आपका 10 फरवरी होने जा रहा है, लेकिन अभी तक जो जनवरी महीने का पेमेंट है वो नहीं मिला है। आगे ध्यान दीजिएगा, जिसकी वजह से लाभुकों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। वही इस देरी की वजह से सभी बहन बेटी बेसब्री से राशि का इंतजार कर रही है, लेकिन किस्त नहीं जाने के पीछे की वजह लाभुक का सत्यापन नहीं होना है। यानी कि सबसे बड़ी वजह तो यही है कि सत्यापन जो लाभुकों का है वो नहीं हुआ है, इसीलिए अभी पैसे नहीं जारी कर रहे। भौतिक सत्यापन जब तक सभी का नहीं हो जाता है, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक आप लोगों के अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। विभाग का सोच है कि इस बार हम लोग तभी पेमेंट जारी करेंगे जब भौतिक सत्यापन कंप्लीट हो जाएगा उसी टाइम पे, क्योंकि भौतिक सत्यापन अगर कंप्लीट हो जाता है तब सिर्फ और सिर्फ योग्य लाभुकों को ही मिलेगा पैसा। ठीक है, जो पैसे मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ योग्य महिलाओं को मिलेंगे, जो अयोग्य है उसकी छटनी हो जाएगी। विभाग का यही सोच है कि जब तक हम लोग कंप्लीट भौतिक सत्यापन नहीं करेंगे तब तक हम लोग पैसे जारी नहीं करेंगे। और भौतिक सत्यापन का जो डेट दिया गया है ना अधिकारियों को, वो दिया गया है 20 फरवरी तक। मतलब 20 फरवरी तक आप लोग भौतिक सत्यापन कंप्लीट करा लो, यह अधिकारी को बोला गया है। आगे ध्यान दीजिएगा, फिर सभी की जांच की जा रही है, जिस वजह से लाभुकों को किस्त मिलने में देरी आ रही है। यानी कि यहाँ पे बोल दिया कि सभी की जांच हो रही है, इसी वजह से पैसे मिलने में देरी हो रही है। वही मैया सम्मान योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन करने में सावधानी बरतने की जरूरत है, जो कि पैसा ना आने की एक वजह हो सकती है। ठीक है, अगली जो अपडेट है ध्यान दीजिएगा, मैया सम्मान योजना के आवेदन में ना करिए गलती। अब कौन सा गलती नहीं करना है? बता दें कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार से मैया सम्मान योजना में तकरीबन 58 लाख महिलाओं को लाभ दिया जा रहा है, और इस बार तो बढ़ ही जाएगा। इस बार आपका मान के चलो कि 59 लाख से भी अधिक महिलाओं के अकाउंट पे आने वाला है पेमेंट। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, अगर आपने भी मैया सम्मान स्कीम का लाभ लेने के लिए आवेदन दिया है लेकिन पैसे नहीं आ रहे हैं तो अपना डीबीटी स्टेटस चेक करना होगा। ठीक है, देखिए आपको बोल दिया गया है कि 31 दिसंबर 2024 तक आपको तो आसानी से पैसे मिल रहे थे, लेकिन जनवरी से आपको पहले ही बोल दिया गया था। जब आपका मैया सम्मान योजना धरातल पर आई थी उस टाइम पे एक
सूचना जारी हुआ था, उसमें साफ साफ बोल दिया था कि जनवरी महीने से जिनका डीबीटी ऑन रहेगा उसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर डीबीटी चालू नहीं है तो उसे बैंक जाकर चालू करवा ले। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की माने तो पैसे न मिलने के और भी कई सारे कारण हो सकते हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जो मैया सम्मान योजना का फॉर्म भर दिए हैं लेकिन उनको पैसे नहीं मिल रहे। अब क्यों नहीं मिल रहे? बहुत सारे कारण है भाई, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, बोला गया है आपने मैया सम्मान योजना के लिए आवेदन करते समय अगर आपने गलत खाते नंबर डाल दिया है तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। वही कई महिलाएं ऐसे भी है जिन्होंने गलत IFSC कोड डाल दिया है, तो ऐसे लोगों के खाते में भी पैसे नहीं आएंगे। यानी कि देखिए, सबसे ज़्यादा जो गलती है, जो खामियां पाई जाती है ना, वो आपका IFSC कोड और आपका जो बैंक अकाउंट नंबर पे ही। तो देखिए, अगर ऐसा है तो फिर आपको BDO और CO से जाके मिलना है। ठीक है, BDO CO से जाके मिलो, जो भी प्रॉब्लम है आप अपना दिखा लो और प्रॉब्लम को दूर कर लो, तभी आपके अकाउंट में पेमेंट आएगा, नहीं तो फिर आपके अकाउंट पे पेमेंट नहीं आएगा। तो जब तक आप दूर नहीं करोगे तब तक आपके अकाउंट पे पेमेंट नहीं आएगा। और नया फॉर्म भी अगर भरना है तो भी आपको BDO और CO के पास ही जाना है, क्योंकि CSC सेंटर के साथ जो समझौता था वो खत्म हो चुका है। आगे चलिए, यहाँ पे बोल दिया है कि मैया सम्मान योजना के आवेदन के समय इन बातों का रखिए ध्यान, और इन सभी बातों का ध्यान रखना आपको। देखिए, अगर आप अभी तक आवेदन नहीं किए हो और आवेदन करना चाहते हो तो क्या क्या ध्यान रखना है। आवेदन करते समय यह भी सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक है या फिर नहीं। यह जान लें कि आपका डीबीटी तभी चालू होगा जब आपका बैंक खाता आधार से लिंक होगा। आपका बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं, इसे पता लगाने के भी तरीके हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। अगर मैपिंग स्टेटस से इनेबल की जगह कुछ और लिखा होगा तो आपका डीबीटी चालू नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बोल दिया है कि इस प्रकार से आपको समझना होगा। और देखिए, राशन अधिकारियों का KYC अनिवार्य। अब राशन कार्ड को लेकर भी यहाँ पे बोल दिया है कि विभाग के अनुसार सभी चीज़ें सामान्य होगी और पैसा लाभुक के खाते में पहुँच जाएगा। वही अब बड़े स्तर पर कैंप लगाकर सभी का सत्यापन और राशन कार्ड का KYC किया जा रहा है, यानी कि कैंप का आयोजन लगाकर। ठीक है, सत्यापन भी हो रहा है और राशन कार्ड का KYC भी हो रहा है। बता दें कि मैया सम्मान योजना को लेकर खाद्य आपूर्ति विभाग ने निर्देश जारी किया है कि सभी जिलों के आपूर्ति पदाधिकारी राशन कार्ड धारियों का 25 फरवरी तक KYC अनिवार्य रूप से करा ले। यानी कि अब जो डेट है राशन कार्ड का KYC को लेकर यहाँ पे क्लियर बोल दिया कि 25 फरवरी तक आप लोगों को करा लेना है। और ये डेट पहले था आपका 31 दिसंबर 2024, लेकिन उसको बढ़ाकर आपका फरवरी 2025 किया गया है। और फरवरी कब तक? 25 फरवरी तक। ठीक है, तो 25 फरवरी तक आप लोगों को करा लेना है। फिर आगे ध्यान दीजिएगा, वही विभाग की तरफ से यह भी स्पष्ट किया गया है कि मैया सम्मान योजना का लाभ देने में आ रही अड़चनों को दूर कर लिया गया है। सत्यापन पूरा होते ही छठी किस्त का भुगतान शुरू कर दिया जाएगा। लाभुकों को उम्मीद है कि जल्द ही उनके खाते में योजना की राशि आ जाएगी। यानी कि सत्यापन कंप्लीट होते ही महिलाओं के अकाउंट में फिर से पैसा आना शुरू हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे बोला है। अगली जो अपडेट है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो, यहाँ पे 60,000 लाभुकों का नाम काटा गया है, 15,000 होल्ड पर है। राज्य भर में 60,000 लाभुकों के नाम काटे, 15,000 नाम होल्ड पर। जानकारी मिली है कि राज्य के विभिन्न जिलों में अभी 60,000 लाभुकों के नाम काटे गए हैं, जबकि 15,000 लोगों के नाम होल्ड पर रखे गए हैं। होल्ड पर लिखे गए लोगों के बारे में जमीनी पड़ताल होगी। अगर वे गलत पाए गए तो फिर उनके नाम भी लाभुकों की सूची में काट दिए जाएंगे। यानी कि देखिए, 15,000 होल्ड पर है और उनकी जांच अच्छी तरह से की जाएगी। अगर वो भी पाए गए ना, ठीक है, गलत पाए गए तो फिर उनका भी नाम काट दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे ये बोल दिया है कि 20 तारीख तक सत्यापन पूरा करने का टास्क मिला है। और जैसे ही ये कंप्लीट होगा, देखिए यहाँ पे बोल दिया कि विभाग की सोच है कि लाभुकों की सूची से अपात्र लोगों की पूरी तरह से छटनी करने के बाद ही लाभुकों के खाते में पैसे भेजे जाएंगे। यानी कि अभी आपका पैसा नहीं आएगा, पूरी तरह से छटनी हो जाएगी अयोग्य लाभुकों का, अपात्र लोगों का, तभी आपके अकाउंट में पेमेंट आएगा। ठीक है, तो इंतजार कीजिए दोस्तों, जल्द ही आपके अकाउंट पे आएगा। और देखिए, ये कोई आपका झोल झपेटा नहीं है, इसमें पैसा मिलेगा और 24 तारीख से पहले ही मिलेगा, क्योंकि 24 तारीख को भाई बजट सत्र है, जो कि हम हर एक वीडियो में आपको बोलते हैं। 24 तारीख को बजट सत्र है, उससे पहले ही जारी करेगा सरकार, क्योंकि अगर नहीं जारी कर पाया ना तो फिर विपक्ष के जो नेता है वो फिर छोड़ने वाले नहीं है सरकार को, वो घेर लेंगे बजट सत्र के दौरान सरकार को ही। ठीक है, क्योंकि जो हेमंत सोरेन ने वो साफ साफ कहे थे कि प्रत्येक महीने की 15 तारीख तक आप लोगों के अकाउंट में प्रत्येक महीने पैसे मिलते रहेंगे, खटाखट खटाखट, ऐसे बोले थे। पहले तो 1,000 था, अभी तो आपको 2,500 रुपया मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और जो
अपात्र तरीके से पैसे ले रहे हैं, उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं, ठीक है, पूरी तरह से सत्यापित हो जाने के बाद ही उनके नाम का खुलासा किया जाएगा। इनसे सूद समेत लिए गए पैसे वसूले जाएंगे, सरकारी कर्मचारियों पर केस भी दर्ज किए जाएंगे। तो यहाँ पे ये भी बता दिया है कि सूद समेत पैसे वापस लिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।